आज हम आपके क्लास 12th का इंग्लिश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो टॉपिक करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है अनसीन पैसेज। आपको मालूम होगा वैसे हम जो है वो शुरू से ही जो है 8th हो 9th हो 10th हो कोई भी क्लास हो हम अनसीन पैसेज के बारे में जो है सुनते आ रहे हैं। यहाँ पे जो है अनसीन पैसेज आपके आते हैं कोर्स में है दो प्रकार के आते हैं। हम करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2। आपका जो पार्ट होता है उसमें अनसीन पैसेज आता है। डियर स्टूडेंट्स, इस अनसीन पैसेज में ऑलमोस्ट आपको जो है वो 300 से 400 वर्ड्स यानी 300 टू 400 वर्ड्स में जो है अनसीन पैसेज दिया हुआ होता है। अब इस पैसेज को आपको क्या होता है सावधानी पूर्वक जो है यू मस्ट हैव टू रीड आउट इट वेरी केयरफुली, ओके। और इसमें जो है वो अब करना क्या होता है, ये पैसेज अलग है थोड़ा सा अनसीन पैसेज। इसके अंतर्गत आपको दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन होता है जिसको हम बोलते हैं नोट मेकिंग। ओके डियर स्टूडेंट्स, नोट मेकिंग आपके कोर्स में जो है वो एक प्रश्न ऐसा आता है जो होता है आपका 4 नंबर का। ओके, बहुत सरल टॉपिक है, सबसे अच्छा टॉपिक है और बच्चों को इंग्लिश में ये टॉपिक बहुत हेल्पफुल रहता है और अच्छी स्कोरिंग भी होता है। ठीक है, नोट मेकिंग। अब नोट मेकिंग क्या होता है इसको डिटेल में आपको इसके बाद में अपन एक बार समझ लें प्रक्रिया को, उसके बाद में डिटेल में समझेंगे। और दूसरा इसी का क्वेश्चन होता है उसको कहते हैं समरी राइटिंग। ओके, समरी राइटिंग प्लस टाइटल, सूटेबल टाइटल। अब समरी राइटिंग और सूटेबल टाइटल ये जो है 1+1 इजिकल टू 2। इस प्रकार से आपका जो है ये अनसीन पैसेज जिसका क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा था ये 6 नंबर का आता है। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले नोट मेकिंग होता क्या है। डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपके बोर्ड के एग्जाम में जो है वो नोट मेकिंग जो है वो 4 मार्क्स का होता है, हमने बात कर ली। और इसके अंतर्गत दो क्वेश्चन और अतिरिक्त होते हैं, उसको कहते हैं एक समरी राइटिंग और उसके अलावा जो है वो सूटेबल टाइटल। ये दोनों प्रश्न जो है वो 1+1 इजिकल टू 2 मार्क्स का। तो ये दोनों प्रश्न मिला के आपके बोर्ड में जो है 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब सम इम्पोर्टेंट हिंट्स फॉर नोट मेकिंग। अब नोट मेकिंग के कुछ महत्वपूर्ण जो है बिंदु। नोट मेकिंग क्या होता है, एक तरह का आपको उसी पैसेज को किसी को समझाने का एक तरीका है, बस और कुछ नहीं है, आपको अतिरिक्त कुछ नहीं लगाना है। उसी पैसेज में से आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जिससे आपका नोट मेकिंग जो है वो तैयार हो जाता है। देखिए सबसे पहले आपको रीड पैसेज केयरफुली, सबसे पहले पैसेज को पढ़िए अच्छे ढंग से और फिर अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड वर्ड्स। अब आपको इसमें जो है पॉइंट्स और वर्ड्स जो है इंपॉर्टेंट उसको अंडरलाइन करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, एंड देन जो है दूसरा पॉइंट है फाइंड आउट हेडिंग्स। ओके, हेडिंग्स जो है आपको फाइंड आउट करना है और उसके बाद में जो है सब हेडिंग उसके बनाना है। देखिए कोई भी टॉपिक देते हैं तो उसमें हो सकता है कंप्यूटर एजुकेशन हो, हेल्थ रिगार्डिंग हो, कोई डिजीज संबंधी हो, कोई सोशल इवेंट हो, अथवा कोई किसी प्रकार का कोई जो है वो आपको टेक्नोलॉजी से संबंधित हो सकता है, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन हो सकता है ना, इम्पोर्टेंट ऑफ जो है एनवायरनमेंट अवेयरनेस, ऐसा कोई भी टॉपिक दे देंगे जिसके ऊपर आपको जो है कुछ ऐसे उसमें से हेडिंग्स निकालने हैं और उसी में से कुछ आपको सब हेडिंग्स तैयार करने हैं। ओके, तो फाइंड आउट का मतलब यहाँ पे आपको हेडिंग और सब हेडिंग को निकालना है। नो नीड टू सेंटेंस, नो नीड टू मेक एनी टाइप ऑफ सेंटेंस। उसमें सेंटेंस कभी नहीं बनते, सिर्फ हेडिंग एंड सब हेडिंग। मैं आगे आपको तरीका बताऊंगा, बहुत सरल है। ओके, आपको सिर्फ जो है उसमें क्या करना है, फ्रेजेज जो है यूज करने होते हैं, पॉइंट बनाने होते हैं, सब हेडिंग और हेडिंग बनाने होते हैं और वन वर्ड जो है वो सब्स्टिट्यूशन इसमें भी जो है आप लिख सकते हैं। यानी फ्रेजेज कोई भी हो, मुहावरों की भाषा है, लोकोक्तियाँ हैं, ये चीज़ें आप इसमें काम में ले सकते हैं। नोट मेकिंग मस्ट बी शॉर्ट। नोट मेकिंग आपका पैसेज जो है 300-400 शब्द का जो होता है, नोट मेकिंग उसका एक शॉर्ट पार्ट हो जाता है जिसमें ऑलमोस्ट आपके सभी पॉइंट
जिसके बारे में चर्चा की गई है वो सब आ जाने चाहिए, और उसको सिस्टमेटिक वे से जो है स्टेप बाय स्टेप जो है लिखा जाता है। अब देखिए नोट मेकिंग बनाते समय उसका फॉर्मेट क्या होता है। देखिए सबसे पहले हमें जो है नोट्स लिखना होता है ऊपर, और इसमें सबसे पहले हेडिंग लीजिए। अब हेडिंग कैसे होते हैं इसको समझने की आवश्यकता है। भाई सर हेडिंग होता क्या है। हेडिंग को लिखने का एक तरीका होता है मेन सेक्शन। ओके, मेन सेक्शन आपको ये परीक्षा में नहीं लिखना है, आपको सिर्फ हेडिंग लिखना है। तो हेडिंग लिखने के लिए जैसे हेडिंग इसको कहते हैं, ये हेडिंग 1, ये हेडिंग 2, ये हेडिंग 3। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये इसको क्या बोलते हैं, हेडिंग है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरा इसका तरीका हेडिंग का ये भी है, 1, 2 और 3, ऐसा भी हेडिंग हो सकता है। तो ये हेडिंग अलग अलग जो है दो तरीकों से हम इसको लिख सकते हैं। अब इसका हमें जो है, ये तो हेडिंग हो गया, अब हमें इसका जो है वो सब हेडिंग बनाना है। ओके, क्या बनाएंगे, सब हेडिंग। अब आप पूछोगे कि सब हेडिंग क्या होता है। सब हेडिंग जो है ये होता है, जैसे ये 1 पॉइंट है, तो इसको जो है सब हेडिंग बनाने के लिए हमने ऐसा बना दिया। इसी का जो है वो सेकंड पार्ट बनाना है तो ऐसे बना दिया, इसी का थर्ड बनाना है तो ये बना दिया। एक तो इस तरीके से भी हम जो है सब हेडिंग बना सकते हैं। दूसरा जो है उस सब हेडिंग बनाने का तरीका जो है, जैसे ये फर्स्ट हेडिंग है, इसका जो है वो ऐसे भी बना सकते हैं। ये 1 पॉइंट है, इसका 2 इस तरीके से बना सकते हैं। ये जो है इस तरीके से भी हम जो है इसको हेडिंग को कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई। दूसरा इसका तरीका ये हो सकता है, हम जो है इसको 1.1 इसको ऐसे भी ले सकते हैं, 1.2 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 पॉइंट जो है वो 3 इस टाइप से भी हम ले सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से भी ये सब हेडिंग होता है। तीसरा इसका सब हेडिंग है, नहीं एक बहुत अच्छी चीज है सब हेडिंग, हमें इससे भी आगे चलना है। फर्स्ट हेडिंग का, फर्स्ट पार्ट का, तो सब हेडिंग को इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए में, बी में, सी में। ओके, ताकि हमें समझ में आ जाएंगे ये फर्स्ट है और फर्स्ट में भी ए है। इस तरीके से अब चूंकि 12th तक आपको सिर्फ और सिर्फ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इतने तक स्टेज तक जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हमें हेडिंग और सब हेडिंग दो चीज़ें सीखनी है। एक तो ये तो हेडिंग हो गया 1, 2, 3 ये हेडिंग, और इसके अलावा जो है हमें इसका सब हेडिंग करना है। तो ये 1 हमने लिख दिया, और 1.1 ये सब हेडिंग हो गया, 1.2, 1.3 ये 1 का पार्ट हो गया। ओके, खत्म हो गया। अब हमें 2 लिखना है तो 2.1, 2.2 इस टाइप से हमें सब हेडिंग और हेडिंग जो है वो लिखना होता है। अब देखिए जो है ये सब उदाहरण आपके सामने है। जैसे पहला हेडिंग है, अब हेडिंग को 1.1, 1.2, 1.3, अब ये सब हेडिंग हो गई, इसको क्या बोलते हैं, सब हेडिंग। और ये मेन हेडिंग यहाँ पे। तो अब आपको लेसन को पढ़ के, पैसेज को पढ़ के एक हेडिंग निकालो, उसके जो है 3 जो है वो सब हेडिंग कर लो। इसी टाइप से सेकंड हेडिंग निकालो, फिर हेडिंग का 2.1 है ना, 2.1, उसके बाद में जो है हम इसी को जो है वो 2.2 ये सब हेडिंग हो गया, है ना, 2.3 ये सब हेडिंग हो गया। डियर स्टूडेंट्स, क्लियर हो रहा है ना। अब इसके बाद में जो है वो 3 हेडिंग भी हो सकता है, 4 हेडिंग भी हो सकता है। ओके, इससे ज़्यादा आपको हेडिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 4 नंबर का होता है, तो 4 आप हेडिंग बना लो। ओके, एक एक नंबर का एक एक हेडिंग हो जाता है। 3 के भी जो है वो 3.1 है ना, ये जैसे इंग्लिश में लिखना चाहते हो 3.2 है ना, 3.3। ओके, ऐसा भी कर सकते हैं। ओके, और अब जो है वो 4 का है तो 4.1। बट आप जो भी डिजिट काम में लेते हो लो एक जैसा। ओके, सबका पैटर्न एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई रोमन में ले लिया, कोई न्यूमेरिकल में ले लिया, कोई फिगर में ले लिया, अलग अलग चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एक रूपता आप कोई भी ले सकते हैं। इसको प्रैक्टिस में लेंगे समझ में आ गया। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताते हैं, इसमें हमेशा एब्रीविएशन जो है वो काम में लिया जाता है, क्योंकि इसका नाम ही जो है वो शॉर्ट करना होता है। एब्रीविएशन क्या होता है, किसी भी जो है वो शब्द को आपको संक्षिप्तीकरण जिसको कहते हैं संक्षिप्त करना है। जैसे जो है इसमें क्या होता है, 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले यूजिंग ओनली कैपिटल लेटर्स आप जो है काम में लेंगे, और वर्ड्स का कोई भी है। कैपिटल लेटर्स कैसे होते हैं, जैसे आपने उसमें लिखा हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नहीं आपको यूएसए काम में ले लो,
तो उसमें लिखा हुआ है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखेंगे RPSC, है ना। बाद ये एब्रीविएशन हो गया इसका। दूसरा पॉइंट है यूजिंग इनिशियल लेटर्स, जो है ना इनिशियल, इनिशियल का मतलब संक्षिप्त में जो है लास्ट लेटर्स ऑफ द वर्ड्स, जैसे आपने देखा होगा, यानी ये जो है इनिशियल लेटर्स इसको कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन उसमें लिखा हुआ है आपके पैराग्राफ में, आप उसको शॉर्ट में ORG कर दो। उसमें डॉक्टर कहीं लिखा हुआ है, आप डॉक्टर को अपन DR बोलते हैं, DR लिखें। एजुकेशन वर्ड आया हुआ है, वो EDU लिख दें। इसको इनिशियल जो है वो लेटर के लिखने को कहते हैं। रेफरेंस लिखना होता है, REF हो गया, और डेफिनेशन कहते हैं तो DEF हो गया। इंपोर्टेंट करते हैं तो आपने देखा होगा, आप परीक्षा में लिखते हो IMP। ये क्या है, ये जो है किसी भी वर्ड को जो है यूजिंग आप इनिशियल जो है इसको बोलते हैं, ओके। और थर्ड पॉइंट आप आता है यूज सम कॉमन सिंबल्स। कभी कभी हमें क्या होता है सिर्फ उसमें सिंबल ही लिखना होता है, कोई आवश्यकता नहीं है आपको वो लैंग्वेज अथवा प्रॉपर वर्ड लिखने की। वो जैसे अब एंड का आजकल आपने देखा होगा, एंड का प्रचलन ऐसे हो गया, एंड लिखते हैं, कभी AND, उसमें END लिखा हुआ आप जो है या लिख सकते हैं राम एंड श्याम, तो एंड में ये हो गया मोहन एंड सोहन, तो एंड इसमें डाल दिया, ओके। जैसे जो है बिहार और राजस्थान, बिहार एंड राजस्थान, एंड ये तो इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। ये जो है वो एक लिखने का जो तरीका है, इसको जो है वो केस बोलते हैं, ओके, है ना। और ये जो है वो बिकॉज का है, 1 2 3 इस टाइप से डिजिट बनाते हैं, ये जो है बिकॉज कहलाता है। इसको जो है ऊपर पॉइंट लगा, दो नीचे पॉइंट होता है, ये देयरफॉर कहलाता है ना। कार्बन कॉपी कहीं लिखने की जरूरत है, हमें CC लिखते थे, है ना। ब्लैंक कार्बन कॉपी लिखना है, BCC कर दिया, यानी ग्रेटर देन कर दिया, तो ये ग्रेटर देन, बिगर देन, है ना, जो बड़ी हो जाती है संख्या ग्रेटर हो जाती है ना, उसको जो है इस रूप में लिख सकते हैं। और अब नेक्स्ट जो है ये आपका टोटल पॉइंट हो गया, हेडिंग, सब हेडिंग, और ये 4 नंबर का आपने 4 पॉइंट बना के उसमें एब्रीविएशन लगा के कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, 4 नंबर का पार्ट खत्म हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप पे आपको जो है वो समरी राइटिंग करना पड़ता है। समरी राइटिंग क्या होता है, संक्षिप्तीकरण भी होता है और इसको सारांश भी बोलते हैं। पूरे पैसेज आपने पढ़ा और उस पैसेज में किसकी चर्चा की गई है, कौन कौन सी जो है वो बातें बताई गई मुख्य रूप से, जिससे जो है सारांश पढ़ सके और पढ़ने के बाद में वो पैसेज भी अच्छे ढंग से जो है वो कोई भी उसका आइडिया समझ सके, उसको कहते हैं समरी राइटिंग। अब समरी राइटिंग 300-400 जो है वो शब्द का आपका जो पैसेज है, तो उसका 1/3 पार्ट यानी आपको जो है लगभग जो है वो 100 से 120 शब्दों में आपको ये पार्ट आराम से आपको लिखना होता है। समरी राइटिंग देखो कई बार स्टूडेंट नंबर के ज़्यादा मिलेंगे, ज़्यादा पेज भर दो, नहीं, ऐसा आपको काम नहीं करना। आपको सिर्फ जो है वो 300 जैसे 400 शब्द की जो है पैसेज है, तो आपको सिर्फ 100 शब्द या 120 है ना 120 वर्ड्स में आपको आराम से आप जो है उसका सारगर्भित लिखें। क्यों ज़्यादा नंबर लिखने से मतलब भी कुछ नहीं, क्योंकि एक नंबर का ये तो एक में से एक आ सकता है, एक में से कोई ज़्यादा तो देगा नहीं, तो इसलिए आप जो है वो ज़्यादा टाइम वेस्ट इंग्लिश में बिल्कुल नहीं करें। देन आफ्टर जो है इसके बाद में आपका आता है टाइटल। टाइटल जो क्या होता है, आपको इस पैसेज को पूरा आपने पढ़ा, अब इसका सुटेबल टाइटल आपको निकालना होता है। सुटेबल टाइटल का मतलब हो गया उपयुक्त जो है आपका इसका हेडिंग क्या हो सकता है, अब इसका शीर्षक क्या, जिसको कहते हैं शीर्षक, आप किस ये पूरा पैसेज किस विषय पर है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सुटेबल टाइटल लिखेंगे इस लास्ट में, और टाइटल मस्ट बी वेरी क्लियर एंड प्रॉपर, तब जाके जो है आपको बात तो ऊपर कंप्यूटर एजुकेशन की है और आप नीचे लिख रहे हो कि जो है वो दूसरे किसी के जो है हेल्थ के बारे में लिख दिया, हेल्थ रिगार्डिंग, है नहीं, तो को मतलब नहीं निकला। तो इसलिए सूटेबल टाइटल होना चाहिए, उपयुक्त होना चाहिए। तो इसको जो है समरी राइटिंग 1 नंबर का और 1 नंबर का आपका टाइटल। इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स आप जो है नोट मेकिंग बहुत अच्छे बेहतरीन ढंग से जो है तैयार करके, और हमारे विद्यार्थी जो है वो 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स इसमें लाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सरल है और बच्चों को समझ में भी आ जाता है। सिर्फ एक लिखने का इसका प्रोसेस है डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा जो है नोट मेकिंग, समरी राइटिंग एंड टाइटल, इसमें 3 पार्ट आपको समझना, चूंकि ये दोनों साथ में होता है इसलिए हम इसको दो पार्ट में ही सीखते हैं। पहला पार्ट क्या होगा, वो होगा आपका नोट मेकिंग, ओके, नोट मेकिंग आपने सीख लिया। और दूसरा पार्ट है वो होगा समरी राइटिंग और इसके साथ में प्लस
टाइटल, टाइटल का मतलब सुटेबल टाइटल ऑफ दिस पैसेज, ये कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का। ये कितना हुआ, 2 नंबर का। पूरा टॉपिक नोट मेकिंग का कितना हो गया, ये पैसेज 6 नंबर का हो गया। तो आई होप कि आपको काफ़ी चीज़ें जो है इस बारे में समझ में आई होगी। धन्यवाद, जय हिंद।